साहित्य रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब। और आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं रसीदी टिकट के पन्ना नंबर 23 पर लिखी दास्तां। सुनिए अमृता प्रीतम क्या लिखती हैं। हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं हो सकता था। दुखों की कहानियां कह कहकर लोग थक गए थे, पर ये कहानियां उम्र से पहले खत्म होने वाली नहीं थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे, और जब लाहौर से आकर देहरादून में पनाह ली, तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश में दिल्ली आई। और जब वापसी का सफर कर रही थी तो चलती हुई गाड़ी में नींद आंखों के आसपास भी नहीं भटक रही थी। गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साएं साएं कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। कई जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी, और इस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं, कब्रें हों। वारिस शाह की पंक्तियां मेरे जहन में घूम रही थी। पला मोए ते विछड़े कौन मिले। और मुझे लगा वारिस शाह कितना बड़ा कवि था। वह हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं। आज इनके दुख कौन गाएगा। और मुझे वारिस शाह के सिवाय कोई ऐसा नहीं लगा जिसे संबोधित करके मैं ये बात कहती। उस रात चलती हुई गाड़ी में हिलते और कांपते कलम से एक कविता लिखी। अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तूं लिख लिख मारे वैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चिनाब। अज वेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चिनाब। कुछ समय बाद यह कविता छपी, पाकिस्तान भी पहुंची, और कुछ देर बाद जब पाकिस्तान में फैज अहमद फैज की किताब छपी, उसकी प्रस्तावना में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि यह कविता उन्होंने तब पढ़ी थी जब वे जेल में थे। जेल से आकर भी देखा कि लोग इस कविता को जेबों में रखते हैं, निकाल कर पढ़ते हैं और रोते हैं। फिर 1972 में लंदन गई तो वहां बीबीसी के एक कमरे में किसी ने पाकिस्तान की शायरा साहब कजलबाश से मुलाकात करवाई। साहब के पहले शब्द थे, अरे ये तो अमृता है जिन्होंने वह कविता लिखी थी, वारिस शाह, इनसे तो गले मिलेंगे। अब 1975 में पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक साहित्यिक मशहूर साबरी उर्स के मौके पर दिल्ली आए तो उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह मुल्तान में जश्न वारिस शाह मनाते हैं, जिसमें लोक गीतों का, लोक नृत्य का और लोक कला का भी प्रदर्शन होता है, मुशायरा भी होता है। और यह जश्न मेरी उस नज्म वारिस शाह से शुरू किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली दास्तां के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।